क्या हो गया डॉट सबको? प्रोडक्ट 0। फिर गलत बोल रहे हो। अरे ए बी सी कोप्लेनर कब होगा? देखो, दो कंडीशन, दो तरीका है। किसी एक को बाकी के टर्म्स में लिख सकते हैं। देखो, एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आसान तरीका। देखो, दोनों में से कोई भी मेथड अडॉप्ट किया जा सकता है। यस सर। अब अगर 4 पॉइंट स्पेस में है तो मान लो 4 पॉइंट अगर ऐसे दिया मैंने, एक ये पॉइंट है सपोज ax1 y1 z1, ठीक है। बी एक दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। सी एक पॉइंट है सपोज x3 y3 z3, ठीक है। ये पॉइंट सी है। और एक चौथा पॉइंट कहीं पे है, मान लो डी x4 y4 z4। अब देखो, चारों पॉइंट मैंने इसी बोर्ड पे लिया है, यानी चारों पॉइंट्स क्या है? कोप्लेनर है। तो 4 पॉइंट से कितना, इनफैक्ट कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करो, यानी 4c2, यानी 6 वेक्टर बन सकता है। हाँ या ना? अब 6, तुम्हें 6 बनाने का जरूरत नहीं है, तुम 3 ही बनाओ। देखो, ये एक वेक्टर बना ए बी, एक वेक्टर बना ए सी, और एक वेक्टर बन गया ए डी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो, अगर ये तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, अगर ये तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, तो दैट मींस दीस 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, कह सकते हैं। तो ए बी सी डी आर कोप्लेनर, ओके, इफ the scalar triple product of AB, AC and AD, now this is equal to 0। देखो, ऐसा कह सकते हैं। अब Yes, इसका sir. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो देखो AB वेक्टर क्या हो गया? x2 माइनस ऑफ x1, ठीक है, y2 माइनस ऑफ y1 एंड z2 माइनस z1। AC वेक्टर हो गया x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1। सिमिलरली ये हो गया x4 माइनस ऑफ x1, y4 माइनस y1 एंड z4 माइनस ऑफ z1। देखो, दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल्ड है तो हम कहेंगे ये 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है। तो दिस इज हाउ वी विल टेस्ट कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स। लिख लो पहला इसको। यस यस सर। हो गया? Yes, sir. हाँ सर। जितना चिल्ला के तुम मौसूफ यस सर बोलता है, उतना चिल्ला के ये सब भी बताया करो जब हम पलट के सवाल पूछते हैं पीछे के ऊपर। क्यों? जब सवाल पूछा तो गले से एकदम आवाज किसी का नहीं निकल रहा था, बताओ। ऐसा लग रहा था ऐसे क्लास में कोई है ही नहीं। वो भी मैंने एकदम सिंपल चीज पूछा। लिखो, चेक वेदर द पॉइंट्स A 1 1 1, B 0 minus 1 0, C 2 1 minus 1 and D 3 3 0 are coplanar or not। ये पहले बताओ कि ये कोप्लेनर है कि नहीं। तो सबसे पहला काम ये करोगे कि ए बी ए सी ए डी, या तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, या देखो जरूरी नहीं है किसी सीक्वेंस में लेना है, तुम कोई भी वेक्टर बना सकते हो। मान लो ए बी मैं बना रहा हूं,
तो 0 -1 -1 -2 -1, देखो ए भी हो गया। AC क्या हुआ? 2 - 1 is 1, 0 - 2। AD क्या हुआ? देखो 3 - 1 that is 2, 2 - 1। देखो 3 वेक्टर्स हमने बना लिया। और याद रखो तुम कोई भी 3 बना सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि AB AC AD ही बनाना है। और उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लो। तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट -1 -2 -1, 1 0 -2, 2 2 -1। अब इवैल्यूएट करो और देखो ये 0 है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो -1 होल इनटू 0 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4, माइनस माइनस प्लस 2, -1 + 4 that is 3, -1 into 2। तो जोड़ के देख लो, ये हो गया -4 + 6 -2, देखो 0 आ गया। तो सिंस द स्केलर हाँ ट्रिपल सर। प्रोडक्ट ऑफ AB AC AD is 0, यानी ABCD 4 पॉइंट्स को प्लेनर है। यस सर। देखो ये समझ में आया? हाँ सर। यस सर। तो ए अब बोर्ड तुमको जो दिख रहा है वो क्या है? एक प्लेन है कि नहीं? यस सर। देखो 3D में जो चीज मुझे एक प्लेन दिखता है, जैसे देखो ये किताब एक प्लेन है, राइट? हाँ सर। लेकिन ऐसे ऐसे देखो, अब तुमको क्या दिख रहा है? लाइन। तो लाइन इज द 2D वर्जन ऑफ प्लेन, करेक्ट? अब लाइन का इक्वेशन 2D में क्या होता है? ax + by + c = 0 होता है। यस सर। यस सर। +6 दिखता है। तो अब प्लेन का देखो, अब जैसे लाइन को लिखने के लिए हमें कितना पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स आर नीडेड फॉर अ लाइन। प्लेन को लिखने के लिए देखो, अ प्लेन इज ऑलवेज कैरेक्टराइज्ड बाय, देखो अ नॉर्मल व्हिच इज, देखो ये तुमको दिख भी नहीं रहा होगा, देखो ये मार्कर मैंने प्लेस किया, ये देखो, देखो ये परपेंडिकुलर है प्लेन का कि नहीं है? हाँ सर। यस अब सर। यहां मान लो, यहां पे मैंने कोई भी एक पॉइंट दिया ए, राइट, जिसके थ्रू ये पास कर रहा है। अब प्लेन में देखो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, हाँ या ना? हाँ सर। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर ले सकते हैं। अब यहां देखो, अगर Yes, मैंने इसको जोड़ा तो ये वेक्टर r - a हो गया। अब ये अगर इसका हाँ, सर। नॉर्मल है, इफ दिस मार्कर इज नॉर्मल, यानी क्या? दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो इस वेक्टर का, और यहां मैं कोई भी वेक्टर ड्रॉ करो, उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा कि नहीं? 0। तो सबसे पहला बेसिक डेफिनेशन, बेसिक एक बात लिख लो कि a plane is always characterized by, a plane is always characterized by a vector which is perpendicular to it, called the normal vector, and a point through which it passes. And a point through which it passes. अब बस तुम्हें समझाने के लिए मैंने ये ऐसे आर्बिट्री एक प्लेन ड्रॉ किया। अब मान लो ये एक वेक्टर है जो इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है? डॉटेड रीजन एक्चुअली प्लेन के पीछे है।
देखो ये नॉर्मल है, तो ये वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ऑलराइट। और इस वेक्टर को चलो हमने ऐसे लिखा AI प्लस BJ प्लस CK, ऑलराइट। अब यहाँ Yes, देखो, sir. अगर ये अब यहाँ देखो, ये पॉइंट फिक्स पॉइंट A है जहां से मेरा प्लेन पास कर रहा है, देखो कुछ इस हाँ, तरह sir. का। तो यहाँ कोई भी वेरिएबल एक पॉइंट ले लो, सपोज मैंने R लिया, X Y Z खाली लिख रहा है, मतलब XI प्लस YJ प्लस ZK, ये हो गया X1 Y1 Z1, राइट, यानी X1I प्लस Y1 J प्लस Z1। तो अब बताओ R माइनस A, राइट, ये वेक्टर हो गया। देखो ये इसका परपेंडिकुलर है कि नहीं, सरफेस ऑफ द प्लेन का। हाँ, sir. Yes, sir. तो अब R माइनस A डॉट N, क्या मैं ऐसा लिखूंगा, ये देखो डॉट N इज इक्वल टू 0। देखो दिस इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, इसको बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए परपेंडिकुलर, और नॉर्मल वेक्टर क्या है इसका, N। अब इसी को देखो कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हैं, तो R माइनस A का मतलब हुआ X माइनस X1 I कैप, Y माइनस Y1 टाइम्स ऑफ J कैप, और Z माइनस Z1 टाइम्स ऑफ। अब इसका डॉट प्रोडक्ट विथ AI प्लस BJ प्लस CK, देखो दिस इक्वल टू 0, ऐसा कहेंगे। Yes, sir. हाँ, sir. तो A इंटू X माइनस X1, B इंटू Y माइनस Y1 और प्लस C इंटू Z माइनस Z1 इक्वल टू 0, देखो ऐसा कह सकते हैं। अब ध्यान से देखो, AX Yes, sir. प्लस CZ, ये पार्ट मैंने अलग कर लिया वेरिएबल। देखो माइनस AX1 माइनस BY1 माइनस CZ1, वो सब कांस्टेंट है क्योंकि A मालूम है और ये पॉइंट मालूम है, तो वो एक मिला के एक स्केलर होगा, और इसको प्लस D करके 0 कर सकते हैं। इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखो ये स्ट्रेट लाइन का जैसे डिग्री 1 इक्वेशन होता है, ये भी डिग्री 1 इक्वेशन, हाँ, sir. इसमें कोई डाउट? हाँ, तो देखो वेक्टर फॉर्म से ही देखो ये फॉर्म आता है, और यहाँ पे क्या है, हम क्या कहेंगे, ए बी सी क्या हुआ, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन। लेकिन निकालने का तरीका हमेशा यही बेसिक इक्वेशन है, R माइनस A डॉट N, देखो X minus X, Y, Z minus the point through which it is passing, ABC डायरेक्शन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लेन का इक्वेशन आ गया। अब N नहीं लेके अगर मान लो N कैप अगर हम लेते हैं, देखो N कैप ऐसे लिख सकते हैं, LI प्लस MJ प्लस NK, हाँ या ना? हाँ, sir. तो अब अगर मैंने ऐसे लिखा, देखो R माइनस A डॉट N कैप इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं, ये भी तो वेक्टर फॉर्म का ही हाँ, sir. यूज है। तो अब बताओ R डॉट N कैप इज इक्वल टू A डॉट N कैप, ऐसा आता है। हाँ, sir. अब R डॉट N कैप कितना हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ N कैप, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वही ना होगा। देखो ये अगर एंगल थीटा है, तो अब जरा विजुअलाइज करो और बताओ कि मैग्नीट्यूड ऑफ A cos थीटा ये डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन देता है, Yes, sir. हाँ है ना? Yes, तो sir. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, R डॉट N कैप is equal to D0 and this will be called normal form of equation of plane, ठीक है, जैसे लाइन में भी होता है ना। अब R Yes, मालूम sir. है, N कैप मालूम है, देखो ये और ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखो, क्या होता है, LX प्लस MY
प्लस एन जेड इक्वल टू डी जीरो। अब याद करो स्ट्रेट लाइन में सीखे एल क्या है, कॉस अल्फा, एम क्या है, कॉस बीटा, और एन क्या है, और कॉस गामा। अब स्ट्रेट लाइन में भी ऐसे ही है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, याद है? यस सर, यस सर, Where p Yes, is sir. perpendicular distance of line from origin. यहाँ पे d0 क्या है, perpendicular distance of the plane from origin, correct? d0 क्या है, लिख लो, यस सर, d0 is perpendicular distance of plane from origin. चलो ये पहले लिखो, याद रखो प्लेन का इक्वेशन को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक वेक्टर जो उसके परपेंडिकुलर है और एक पॉइंट जिसके थ्रू वो प्लेन पास कर रहा है, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? यस लिख लिया सर। अगला टॉपिक लिखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। सबसे फंडामेंटल इक्वेशन याद रखो, ये हर जगह हर इक्वेशन देखो इसी से डिराइव हो रहा है, ठीक है? वेक्टर फॉर्म जो कहते हैं, देखो इसी से ना ये निकला, इसी से देखो ये भी लिखा, फिर तब ये आया। यस अब अगर मैंने 3 पॉइंट्स दे दिया, ठीक है, प्लेन में, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसका नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हो, और उसके बाद r माइनस ए डॉट एन वो भी लगा सकते हो, ठीक है? लेकिन उससे भी आसान है, अगर मान लो a x1 y1 z1, b x2 y2 z2 और c x3 y3 z3, ठीक है, ऐसे लिए। एंड आई आस्क यू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दीस थ्री। तो अब यहाँ एक और तरीका है, ये देखो, ये पॉइंट A है, ये मान लो कहीं पे B है, ये पॉइंट C है, और ये अगर इससे एक प्लेन पास करता है तो कहीं वेरिएबल पॉइंट R भी तो ले सकते हैं, x y z, हाँ या ना, बोलो। यस सर, अब ये देखो, ये एक वेक्टर बना, ये एक वेक्टर बना, और ये एक वेक्टर बना। अगर ये, यस अब देखो ये चौथा पॉइंट हो गया मेरा, तो ये चारों पॉइंट्स अगर कोप्लेनर है तो इनका स्केलर ट्रिपल क्या होगा, 0 होगा। 0 तो दैट मींस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ AR, AB और AC, देखो हम 0 कर देंगे। 0 अब ये अगर 0 करते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट देखो ऐसे लिखोगे, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ठीक है? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। देखो ये डिटर्मिनेंट 0 आता है कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर, यस सर। मैं सबका एप्लीकेशन लूंगा, लेकिन पहले जो फॉर्म्स होता है बता दे रहा हूं। तो इसको बोलते हैं 3 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ठीक है? यस सर, लिख लिए? यस सर। Yes, sir. अब स्ट्रेट लाइन की तरह ये इमेजिन करो, जैसे एक स्ट्रेट लाइन एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करता है,
प्लेन भी तो कट करेगा। तो ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, और तुम्हारा प्लेन ऐसे कट कर रहा है। देखो ये इसको 3 जगह कट करेगा। हाँ सर। अब ये वाला पॉइंट मान लो, ये इसको कहा जाता है एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, जेड इंटरसेप्ट। तो ये मैंने ए 0 0 लिखा, ये 0 बी 0 लिखा, और ये 0 0 सी लिखा, ठीक है। तो अब ऐसे प्लेन का इक्वेशन जैसे स्ट्रेट लाइन में था x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ठीक उसी तरह से यहां भी इक्वेशन आएगा। हम निकाल के दिखा दे रहे हैं। देखो 3 पॉइंट फॉर्म लगाओ। तो एक्स वाई जेड अगर मेरा पॉइंट है तो देखो x माइनस ए वाई जेड लिखेंगे। ओके देखो दिस Yes, sir. माइनस दिस, तो a माइनस बी 0, a 0 माइनस सी। देखो दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, यही ना मेरा 3 पॉइंट फॉर्म हुआ। हाँ सर। तो x माइनस ए इंटू बी सी माइनस ऑफ y इंटू माइनस ए सी यानी प्लस ए सी इंटू वाई, और अगला हो गया z प्लस ए बी इंटू जेड इक्वल टू 0। देखो टू एक्स ए बी और इज इक्वल टू ए बी सी। ए बी सी से डिवाइड कर लो तो देखो ये कट गया, x बाई ए y बाई बी और z बाई सी इक्वल टू 1। देखो ये होता है, और इसे कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो अगर एक प्लेन ए बी सी इंटरसेप्ट कट ऑफ करता है तो दिस इज डायरेक्टली द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है। देखो 3 पॉइंट फॉर्म जैसे Yes, लाइन का sir. डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स था, देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आ रहा है। हाँ सर। लिखो पहले इसको। अब बताओ अगर दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप सेम होता है, हाँ सर। Yes, sir. Yes, या sir. अगर दो प्लेन पैरेलल होगा तो उसका नॉर्मल वेक्टर सेम होगा। यस सर। Yes, sir. लिखो if the normal vector of any two planes is same, if the normal vector of any two planes is same, then the planes are parallel to each other. Then the planes are parallel to each other. Hence, आगे लिखो, hence equation of any plane parallel to the plane ax plus by plus cz plus d equal to 0 is ax plus by plus cz plus d dash equal to 0, ठीक है। खाली चेंज इस कांस्टेंट में होगा और किसी में नहीं होगा। हाँ यहाँ परपेंडिकुलर में वो फंडा नहीं लगा सकते हो bx माइनस ए वाई, ठीक है। पैरेलल में जरूर लगा सकते हो। अब मैंने जितना फॉर्म सिखाया इक्वेशन का, तो प्लेन का इक्वेशन निकालने का क्वेश्चन सब करवाता हूं, ठीक है। ये सारा मिटा दें। Yes, sir. हाँ सर। लिखो पहला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए 1 1 1। अभी जो क्वेश्चन लिया था, बी 0 माइनस 1 0, सी 2 1 माइनस 1। फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए बी सी and hence prove that
and hence prove that the point D330 lies on it. Lies on it. तो देखो डायरेक्ट 3 पॉइंट फॉर्म लगाओगे. देखो पहला वाला स्टेटमेंट समझ में आया. अब देखो दिस माइनस दिस करो कितना हुआ 1 2 1. देखो 2 minus 1 1 0 minus 2. देखो दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ये लिख सकते हैं. हाँ है ना. Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ ये हो गया -4 times of x minus 1 -2 minus 1 -3. तो माइनस माइनस प्लस 3 times of y minus 1. 0 minus 2 तो -2 times z minus 1 equal to 0. माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो 4 times x minus 1 -3 times y minus 1 plus 2 times z minus 1 equal to 0. ठीक है. बोलो नहीं समझ में आया तो बोलो. देखो +3 और -4 यानी -1 -2 -3 तो इक्वल टू 3 देखो आता है. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ABC. Yes, अब sir. चेक कर लो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं. तो 4 into 3 -3 into 3 और +2 into 0 कितना आता है 12 - 9 3 और ये राइट हैंड साइड के बराबर Yes, है. sir. यानी ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ABC है. अभी अभी हम लोगों ने प्रूव किया था कि ये चारों पॉइंट कोप्लेनर है. Yes, sir. तो कोप्लेनर का ये भी एक तरीका है. ठीक है कि पहले प्लेन का इक्वेशन निकालो प्रूफ कर दो चौथा पॉइंट इस पे लाई करता है. Okay, sir. समझ में आया कि नहीं आया. आ गया Yes, sir. आया सर. अगला सवाल लिखो. फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the point 2 3 5 and cutting equal intercepts on the coordinate axis. अब इससे आसान सवाल हो नहीं सकता. जैसे इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस का बात आ गया करेक्ट. इक्वेशन लिखोगे x by a plus y by b plus z by c equal to 1. अब a b c बराबर है क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट्स काट रहा है. Yes, sir. Yes, तो sir. प्लेन का इक्वेशन क्या होगा x plus y plus z equal to a. यही ना होगा. Yes, sir. अब प्लेन कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है तो a कितना हो गया 10. y plus z equal to 10. देखो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है. Yes, sir. जैसे लाइन का इक्वेशन भी निकालना हो तो अलग अलग डेटा के करस्पॉन्डिंग ना हम अलग अलग इक्वेशन यूज करते हैं. तो ठीक उसी तरह से जैसा डेटा वो फॉर्म यूज करोगे प्लेन का भी. Did you understand this? Yes, sir. लिखो find Yes, equation sir. of plane passing through. Find equation of plane passing through -3 1 and perpendicular to the line joining the points 2 6 1 and 1 3 0. देखो अब एक सिंपल सा बात बताओ. प्लेन का नॉर्मल वेक्टर उसका परपेंडिकुलर होता है. हाँ या ना. Yes, sir. तो अगर मेरा प्लेन लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स का परपेंडिकुलर है इसका मतलब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल यहां से आएगा
देखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल क्या लिखेंगे हम 2 minus 1 that is 1 6 minus 3 3 1 देखो 1 3 1 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल आ गया आया कि नहीं? देखो ये प्लेन है तुम्हारा ठीक है ये पॉइंट P261 है ये पॉइंट Q है 130 तुम्हारा जो प्लेन है वो इसके परपेंडिकुलर है तो मतलब ये क्या बन गया नॉर्मल यस सर तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं पहला ही क्लास ऑफ वेक्टर्स में Yes. सिखाया था अब ये पॉइंट है तुम्हारा -3 1 तो r माइनस a डॉट n सीधा लगाओगे यस सर तो देखो x प्लस 3 पहले ये लिखो y प्लस 3 और z माइनस 1 देखो r माइनस a लिख दिया अब डॉट प्रोडक्ट विथ नॉर्मल वेक्टर यानी this into 1 this into 3 and this into 1 equal to 0 आ गया यस सर कितना आया देखो x प्लस 3y प्लस z 3 9 12 माइनस 1 कितना हुआ 11 देखो दिस इज इक्वेशन ऑफ योर प्लेन यस सर समझ में आया लिखते भी जाओ मैं एलिमेंट्री क्वेश्चन दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि सारा फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में पहले बैठे Yes, sir. यस सर अगला सवाल फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू x plus 5y minus 4z plus 5 equal to 0 and cutting of intercepts on the coordinate axis whose sum is 150 whose sum is 150 ठीक है अब यहां सबसे पहला बताओ मुझे चाहिए एक प्लेन जो इसके पैरेलल हो तो उसका इक्वेशन क्या लिखेंगे प्लस 5y माइनस 4z प्लस d प्लस डी या इक्वल टू डी भी लिख सकते हैं यस इसमें भी देखो Yes, sir. करेक्ट कांस्टेंट इधर लिखो चाहे इधर लिखो बात देखिए यस सर इधर क्यों लिखा ताकि इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना आसान हो देखो d बाई 5 और z बाई माइनस d बाई 4 इक्वल टू 1 ऐसा लिखेंगे यस सर अब x y z तीनों इंटरसेप्ट दिख रहा है यस सर तीनों का सम 150 है यस सर तो 150 कर दो अब देखो 20 प्लस 4 24 माइनस 5 यानी 19 times of d is equal to 3000 so d is equal to 3000 by 19 यानी रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन हो गया x plus 5y minus 4z is equal to 3000 by 19 देखो ऐसा कह सकते हैं यस सर Yes, sir. क्लास के बाद चेक करेगा कर लीजिएगा लिखे हुए Yes, sir. अब बीच में एक कौन आया बता तो एड ऑन कौन हुआ निहाल सर निहाल बहुत जल्दी आया क्या बात है लिखो फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2 2 1 and 9 3 6 but perpendicular to x plus 3y plus 3z equal to 8
अब देखो ऐसे केस क्वेश्चन में तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड कोई भी चीज नहीं चलेगा, ठीक। देखो प्लेन नो डाउट इन दोनों से पास कर रहा है, ठीक है, लेकिन प्लेन इसका परपेंडिकुलर है। तो आप ऐसे केस में ऐसे एज्यूम करोगे, ठीक है। देखो लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन बी ax प्लस by प्लस cz और प्लस d इक्वल टू 0, ये एज्यूम कर लो, ठीक है। अब बताओ ये प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है और इससे भी, तो ये दोनों पॉइंट इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. तो पहले ये दोनों पुट कर दो, तो 2a प्लस 2b प्लस c और प्लस d 0 हुआ। दूसरा पॉइंट पुट करो, 9a प्लस 3b प्लस 6c और प्लस d 0, देखो ये होगा। Yes, sir. अब ये सेकंड में से पहला घटा दो तो क्या आता है बताओ। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन 1। अब एक छोटा सा बात बताओ, अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर होता है, जैसे देखो ये बुक ऐसे खोलो, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर्स है ये भी परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. तो ये प्लेन और ये प्लेन परपेंडिकुलर है, इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है? एबीसी। यस सर। Yes, sir. और इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है? 133। 133। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करो, तो देखो a प्लस 3b प्लस 3c, देखो 0 होगा, हाँ है ना। ये प्लेन P1 मान लो, ये प्लेन P मान लो। Yes. देखो सिंस P इज परपेंडिकुलर टू P1, तो हम दोनों नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट, सॉरी नॉर्मल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 किया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक लगाओ, तो देखो 3 माइनस 15 यानी माइनस 12, ये b बाय 5 माइनस 21 यानी माइनस 16, c बाय 21 माइनस 1 यानी 20। तो बताओ a इज टू b इज टू c कितना हुआ? माइनस 4 सब में से उड़ा दो तो कितना हुआ? 3 इज टू 4 इज टू माइनस 5, देखो आ गया। Yes, sir. पल्ले पड़ा कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. अब a भी, ये क्या हुआ? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस प्लेन आ गया। Yes, sir. अब चाहे तो Yes, अब sir. देखो, अब भी हम ऐसा नहीं कि हम इसमें पुट करके वैल्यू निकालेंगे, वो भी नहीं करने जा रहे हैं। r माइनस a डॉट n, दैट इज द बेसिक इक्वेशन। तो Yes. r माइनस a लिख लो, x माइनस 2 y माइनस 2 z माइनस 1। देखो अब डॉट प्रोडक्ट लो, देखो 3 यहाँ पे लेंगे 4 और यहाँ पे लेंगे, देखो ये है, तो 3x प्लस 4y माइनस 5z, ये पार्ट आ गया। अब कांस्टेंट जोड़ो, माइनस 6 माइनस 8 माइनस 14 प्लस 5 यानी माइनस 9, तो दिस इज इक्वल टू 9। देखो दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ योर प्लेन। तो जरूरी नहीं है कि हर बार फॉर्मूला बेस्ड है निकाल लो, नहीं, n और a ये दो चीज चाहिए, याद रखो प्लेन का इक्वेशन को लिखने के लिए। अब n निकालने के लिए कई बार तुम्हें बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, और वही क्वेश्चन होता है n और a निकालना। मिटाएं सब, Yes. लिख रहे सर। लिखो जल्दी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता। आ रहा है हाँ सर। सर आ रहा है। Yes, sir. ये सर। रेडी? हाँ सर। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू। अब इसका आंसर तुम लोग देगा, ठीक है।
मैंने अभी अभी सिखाया था, एकदम सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं। ए बी हो गया 2 1 -1, सी हो गया 0 0 2। ऑल्सो चेक whether the point 1 2 1 lies on it or not। ये पहला सवाल, ठीक है। दूसरा लिखो, रेडी? अरे क्वेश्चन लिखने के लिए तैयार है कि नहीं? फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स, परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स 2x plus y minus 2z equal to 2, x plus 2y plus 2z equal to 1, passing through the point 1 1 1। देखो मेरा प्लेन इन दोनों प्लेन्स का परपेंडिकुलर है, ये बात ध्यान देना। एक और सवाल लिखो, तीसरा, find equation of the plane, find equation of the plane parallel to I plus j plus k and I minus j। देखो ये दो वेक्टर्स के पैरेलल है and passes through 1 1 2, passes through 1 1 2। ठीक है। Yes, sir. अच्छा एक छोटा सा बात बताओ, अगर कोई प्लेन ओरिजिन से पास करता है तो उसका इक्वेशन में चेंज क्या होगा बता? D 0 हो जाएगा। हाँ, तो ax plus by plus cz equal to 0 will be equation of any plane passing through origin। ठीक है, चलो ये तीन निकालो तो फटाफट। पहला का आंसर आया किसी का? चलो निकाल लो, पहले तुम लोग निकाल लो।
किसी का फर्स्ट का आंसर आया? x plus y plus z equal to 2. चलो अच्छा है, पहला क्वेश्चन सही आया। दूसरा, तो पहला बताने का जरूरत तो है नहीं, सब लोग का आगे होगा। Yes, sir. x plus y plus z equal to 2, that is the answer. सेकंड में मान लो ना ये P1 है, ये P2 है, और रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन मान लो ax plus by plus cz plus d equal to 0। अब बताओ P अगर परपेंडिकुलर टू P1 है तो दोनों का नॉर्मल्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा, यानी 2a plus b minus 2c will be equal to 0। P is perpendicular to P2, तो a plus 2b plus 2c देखिए ये भी 0 होगा। Yes, sir. Yes, sir. दोनों का नॉर्मल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, इसका 1 2 2, इसका 2 1 minus 2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर से लगाओ, तो 2 और प्लस 4 6 इज इक्वल टू b बाय -2 -4 यानी -6 इज इक्वल टू c बाय 4 -1 यानी 3। तो a is to b is to c क्या हुआ? तेरा 2 is to -2 is to 1 यानी 2 -2 1 रिक्वायर्ड प्लेन डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल का। अब r माइनस a डॉट n, तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 -2 इंटू वाई माइनस 1 और प्लस z माइनस 1 इक्वल टू 0। यही ना होगा इक्वेशन? Yes, sir. तो 2x माइनस 2y प्लस z। अब देखो +2 - 2 कट गया तो इक्वल टू 1।
ये तुम्हारा प्लेन का इक्वेशन। देखो आसान तो है प्रॉब्लम। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। आ गया सर। यस सर। अब देखो नेक्स्ट मैंने ये बोला है कि रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू दीज टू वेक्टर्स। यस सर। तो दो वेक्टर के अगर मान लो ये पैरेलल है तो ये दोनों ऐसे सपोज करो ये एक वेक्टर है, देखो ये एक वेक्टर है ए और बी, मेरा प्लेन इन दोनों का पैरेलल है, मतलब इसका क्रॉस प्रोडक्ट मुझे क्या देगा, नॉर्मल वेक्टर देगा, हाँ या ना। यस सर। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू ले लो तो क्या आता है, नॉर्मल वेक्टर हम क्या लिखेंगे बताओ, आई जे के 1 1 1 1 -1 0, देखो यही ना होगा। यस सर। अब ये कितना हुआ, 0 -1 यानी +1, ये +j -2k। तो देखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल क्या आया, 1 1 -2, देखो यही ना आया। यस सर। अब ये प्लेन पास कर रहा है 1 1 2 से, तो r - a डॉट n x - 1 y - 1 z - 2 मल्टीप्लाई कर दो, -2 यहाँ 1 और यहाँ 1 इक्वल टू 0, तो x + y - 2z -1 -1 -2 और +4 यानी +2। देखो प्लेन का इक्वेशन आ गया। यस सर। तो मैंने प्लेन का इक्वेशन खाली निकालने का इतना सवाल दिखाया, उम्मीद करते हैं तुम लोगों को समझ में आया होगा। यस सर। यस सर। मिटा दें इसको। अब जैसे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन था, वैसे ही पोजीशन ऑफ, अब एक पॉइंट तो नहीं जज कर सकते हो, हाँ लेकिन दो पॉइंट का रिलेटिव पोजीशन जरूर जज कर सकते हैं कि प्लेन के रिस्पेक्ट में दोनों सेम साइड में है कि ऑपोजिट साइड में है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू अ प्लेन, सर एक पॉइंट का क्यों नहीं कर सकते? प्लेन इनफाइनाइट है ना, तो यहाँ ऊपर और नीचे का बात थोड़ी कर सकते हो। ठीक है, तुम भूल रहे हो कि अब तुम स्पेस में डील कर रहे हो, 3 डायमेंशनल स्पेस। यस सर। तुम ये बताओ, तुम ऐसे कह सकते हो क्या कि अर्थ इज अबव द सन? तो सर नहीं कह सकते हो, क्योंकि ये सब रेफरेंस फ्रेम जैसे ही बदल जाता है सारा सिचुएशन बदल जाता है। तो वैसे ही कोई भी प्लेन क्या है, इनफाइनाइट है ना। तो तुम दो पॉइंट को आप जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं कि सपोज तुमने एक प्लेन ड्रॉ कर दिया, वर्टिकल प्लेन। अब ये मान लो तुम्हारा सन है, ठीक है,
अब एक वर्टिकल प्लेन भी अगर मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, तो क्या अर्थ, ये सोलर सिस्टम क्या एक प्लेन में है? नहीं ना है। तो यहां मान लो तुम्हारा अर्थ है, राइट, यहां पे मान लो मार्स है। तो अगर मेरा प्लेन यहां से भी पास करता है तो क्या मैं कह सकता हूं कि अर्थ ऊपर है, मार्स नीचे है? ये तब कह सकते थे जब ये एक प्लेन में होता, राइट। लेकिन ऐसा तो ट्रू नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है अर्थ कभी यहाँ पे है, मार्स कभी यहाँ पे है। क्यों? ऐसा हो सकता है कि नहीं? उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि ये कोई स्टैटिक एक प्लेन में तो मूव नहीं कर रहा है, तो इसीलिए वो लाइन में कहा जा सकता है, लेकिन प्लेन में नहीं ये कहा जा सकता। ठीक है, तो मान लो ये तुम्हारा प्लेन है, ठीक है, से दिस इज योर प्लेन P, दैट इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। अब यहां पे एक ही बात हम कर सकते हैं कि सपोज ये एक पॉइंट A है, x1 y1 z1, ठीक है, और ये पॉइंट मान लो B है, x2 y2 z2। ये दोनों पॉइंट एक ही तरफ है प्लेन का कि अपोजिट साइड में, ये जजमेंट जरूर कर सकते हैं। मान लो अब ये अपोजिट साइड में, ठीक है, सपोज, तो अगर ये अपोजिट साइड में है तो देखो ये जो प्लेन है ये इसको कट करेगा कि नहीं एक सर्टेन रेशियो में, हाँ या नहीं? हाँ सर। यस सर। मान लो ये λ:1 रेशियो में कट किया, ठीक है, अगर लैम्डा पॉजिटिव हुआ मतलब पॉइंट्स अपोजिट साइड में है, यस और नो, और लैम्डा नेगेटिव हुआ मतलब दोनों सेम साइड में है, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा ये पॉइंट। अब बताओ सेक्शन फॉर्मूला से इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? λ(x2 + x1 / λ+1), λ(y2 + y1 / λ+1) and λ(z2 + z1 divided by λ+1। देखो क्या ये कोऑर्डिनेट्स होगा r का? यस सर। तो अब r क्या है? पॉइंट ऑन प्लेन है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो a टाइम्स λ(x2 + x1 / λ+1), b टाइम्स ऑफ λ(y2 + y1 / λ+1) plus c times of lambda z2 plus z1 divided by λ+1 और प्लस d, देखो 0 आएगा। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई किया प्लेन को। अब इसको सिंप्लीफाई करो, एलसीएम ले लो, तो देखो लैम्डा टाइम्स ऑफ ax2 प्लस by2 प्लस cz2 और प्लस d प्लस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू 0 आएगा। अब यहां हम इसको S2 नाम दे देते हैं और इसको S1 नाम दे देते हैं। लैम्डा माइनस ऑफ S1 बाय S2 हुआ। हाँ सर। देखो अब S1 बाय S2, देखो इफ S1 बाय S2 इज पॉजिटिव देन लैम्डा इज व्हाट? नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब, तो if S1 by S2 is positive, then A and B are on same side of plane, ये कहेंगे, हाँ या ना? यस सर। दूसरा, अगर हम S1 by S2 नेगेटिव अगर आता है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, यस सर। यानी लैम्डा इज पॉजिटिव, तो हम कहेंगे कि देन A and B are on opposite sides of plane. Can we say that? यस सर। हाँ सर। देखो लाइन में भी यही कहानी था कि उल्टा था? नहीं, सेम स्टोरी था। तो लाइन में भी था वही, S1 by S2 पॉजिटिव मतलब सेम साइड ऑफ लाइन, S1 by S2 नेगेटिव मतलब अपोजिट साइड्स। देखो प्लेन में भी सेम है, माने इसके बाद से जितना भी आगे पढ़ाएंगे ना सब लाइन लाइन का एकदम सिमिलर है सब। ठीक है, मिटाएं इसको, लिख रहे हैं सर।
लिख रहे लिख लो। Yes, sir. अब अगला लिखो, foot of perpendicular distance and image of a point about a plane। अब ये तीनों चीज हम लोग निकालेंगे, ठीक है। So foot of perpendicular And image of a point about a plane। देखो ये मान लो प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। मान लो तुम अपने घर में खड़े हो, तो तुम खड़े किस पे हो? फ्लोर पे ना। Yes, sir. फ्लोर क्या है? प्लेन है। तो तुम्हारा पैर जहां sir. पे है उसका कोऑर्डिनेट्स अगर हम बोले निकालने के लिए, मान लो सर तुम्हारा एक पॉइंट है, ठीक है, तो तुम्हारा पैर जहां पे है तो वो क्या हुआ? फीट ऑफ परपेंडिकुलर खड़े हो ना तुम। Yes, sir. yes sir, तो वैसे ही ये पॉइंट मान लो a x1 y1 z1 है। अब ये तुम्हारा सर का कोऑर्डिनेट्स है और तुम्हारा पैर यहां पे, मान लो ये हो गया पॉइंट b, ठीक है। पॉइंट b का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x y z है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो x y z इस प्लेन का इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। Yes, sir. तो ax प्लस by प्लस cz माइनस d हो गया। हाँ sir, अब एक और बात बताओ, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज क्या है? ABC है। Yes, sir. तो देखो n Yes, is sir. parallel to the vector AB। Yes, sir. और जब दो वेक्टर, अब बताओ AB का डायरेक्शन रेशियोज क्या हुआ? x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z। Yes, sir. yes sir, तो दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो उनका ij के कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं? हाँ sir, Yes, sir. yes sir, ये तो समझ में आता है। जैसे देखो 1 1 2 है, 2 2 4 कर दो तो प्रोपोर्शनल हुआ, दो गुना कर दिया। हाँ Yes, sir, sir. तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ x माइनस x1 बाई a y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c, ये होगा? Yes, sir. अब रेशियो प्रोपोर्शन का एक बेसिक सा रूल याद है, a1 बाई b1 इक्वल टू a2 बाई b2 इक्वल टू a3 बाई b3 अगर है तो ये हम लिखेंगे a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस an bn बाई b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। याद आया कुछ? हाँ sir, हाँ sir, तो यहाँ पे हम अगले स्टेप में लिखेंगे x माइनस x1 बाई a into x minus x1, b into y minus y1, c into z minus z1 divided by a square plus b square plus c square। देखो लिख सकते हो? हाँ sir, देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? तो x minus x1 by a is equal to y minus y1 by b is equal to z minus z1 by c। अब जरा ध्यान देना क्योंकि मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूं, ध्यान से देखो। ax प्लस by प्लस cz कितना है? माइनस डी। Yes, sir. minus d, तो यहीं पे हम लिख देंगे माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो देखो दिस बिकम्स योर फॉर्मूला फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देखो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हाँ sir, yes sir,
देखो डायरेक्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का क्वेश्चन तुमको नहीं देगा, ठीक है। क्वेश्चन देगा कैसे, अब जैसे जेई में ही एडवांस में पूछेगा, तो मान लो ये एक प्लेन है, ठीक है, ऐसे एक लाइन गया, अब बोलेगा कि यहां से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा इसका लोकस चाहिए, ठीक है। तो इसका लोकस भी क्या होगा, एक लाइन ही ना होगा। Yes, तो sir. उसमें वेरिएबल पॉइंट का लोकस का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालोगे और उस वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, लोकस आ गया, ठीक है। हाँ, तो ऐसे केसेस में फॉर्मूला काफी काम आता है। अच्छा, इसको S1 भी लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes. अब हाँ sir. अब यहाँ पे देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका क्या हुआ, AB हुआ। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस Yes, sir. of A from plane is equal to AB, yes or no? यानी क्या हम कह सकते हैं, ये x माइनस x1 का स्क्वायर, y माइनस y1 का स्क्वायर और z माइनस z1 का स्क्वायर और इसका रूट ओवर, देखो ये होगा। Yes, sir. हाँ, Yes, अब sir. ये यहाँ पे देखो x माइनस x1 क्या हुआ, माइनस ऑफ a टाइम्स s1 बाय दिस मच। Yes, sir. तो माइनस ऑफ a s1 बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस ऑफ b टाइम्स s1 बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस c टाइम्स ऑफ s1 बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का होल स्क्वायर और इस पूरे का रूट ओवर, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. अब जरा ध्यान दो, डिनोमिनेटर का हाँ sir. बाहर चला गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एक फैक्टर कट जाएगा। Sir. Yes, sir. तो क्या ये मॉड्यूलस ऑफ s1 बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आता है, यानी ये मॉड्यूलस ऑफ हाँ, ax1। देखो लाइन में भी यही चीज था, कोई खास अंतर है यहाँ, अंतर एक ही चीज का है, c का, c टर्म वहां पे नहीं था, यहाँ c है, इसलिए क्योंकि यहाँ इक्वेशन में z है। हाँ sir. ये पूरा पहले लिख चुके हो, लिख लो, लिख रहे हैं sir. तभी ना इमेज बताएंगे। देखो ये सब स्ट्रेट लाइन से मिलता जुलता है, ठीक है, क्योंकि जो 2D में लाइन है 3D में वही चीज प्लेन है। हो गया। Yes, sir. अब एक Right, इमेज का मतलब, इमेज का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन। Yes, sir. जैसे तुम मिरर Yes, के sir. सामने खड़ा होता है, मिरर भी क्या है, एक प्लेन ही ना है। हाँ sir. हम्म, तो ये मान ले तुम Yes, sir. ये तुम है और ये तेरा रिफ्लेक्शन है, ठीक है, और ये है प्लेन मिरर, इसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz और प्लस d इक्वल टू 0। देखो इमेज का खासियत क्या है, तुम जितना दूरी पे होते हो मिरर से, उतना ही डिस्टेंस पे तुम्हारा इमेज भी होता है फ्रॉम द मिरर। Yes, sir.
यानी मिरर एक्चुअली मिड पॉइंट है। तो ए का इमेज मान लो बी है, तो ये वाला मिड पॉइंट होगा। देखो ये पॉइंट हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. अब देखो लाइन joining the object and the mirror is perpendicular to surface of the mirror. Yes, sir. यानी यहां भी Yes, देखो ए बी पैरेलल टू द नॉर्मल वेक्टर होगा। Yes, sir. तो देखो ये सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, ये भी सेम लिखेंगे, ठीक है। चेंज यहां से होगा। देखो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई किया, तो a इंटू एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, b इंटू वाई प्लस वाई वन बाई टू, और c इंटू जेड प्लस जेड वन बाई टू, और प्लस d विल बी 0। देखो ये पॉइंट ना इसको सेटिस्फाई करेगा। Yes, तो sir. यहां से बताओ ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड कितना हो गया? माइनस ऑफ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन और प्लस 2d। देखो ये लिख सकते हैं। Yes, sir. हाँ सर। तो अब यहां देखो ax प्लस बी वाई, अब इसमें फिर से और एक माइनस ax1 माइनस बी वाई वन माइनस सी जेड वन आ जाएगा। तो क्या ये -2 टाइम्स नहीं हो जाएगा? यस सर। स्ट्रेट लाइन में भी सेम फंडा हाँ, था। तो Yes. ये हो गया इमेज का। अब ये तुम पूरा लिखो, मैंने तो ओवरराइट करके लिख दिया। राइट साइड हो गया। Yes, sir. यस। तो अब यहां पे देखो, जैसे ये वाला पार्ट लिख लो पहले, इमेज वाला। इमेज ऑफ अ पॉइंट अबाउट अ प्लेन। ये सब के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जेईई में। ये बात सोचना कि बहुत घुमा फिरा के देता है। पहले बेसिक बात सब याद रहेगा तो भी काम हो जाएगा। देखो बगल में एक और चीज लिखा है मैंने। ये दो पैरेलल प्लेन्स है। देखो देखो यहाँ पे राइट में हाँ सर। देखो, दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस वही है, सेम फॉर्मूला एज दैट ऑफ स्ट्रेट लाइन। यस सर। लिखो। लिख लिया sir. हो गया सारा। Yes, sir.
चलो पहले तो फॉर्मूला अप्लाई करने वाला ही एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। लिखो, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, foot of perpendicular and image of the point 102 about the plane 2x plus y plus z equal to 5, ठीक है। तो ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो तो वो तो सीधा काम है, देखो 2 into 1 बस फॉर्मूला में पुट करो, मॉड्यूलस ऑफ दिस by 2 square plus 1 square plus 1 square, तो ये कितना हुआ 1 by root 6, this is the perpendicular distance, क्यों? Yes, sir. हाँ सर। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए देखो x minus 1 by 2, y minus 0 by 1, z minus 2 divided by 1। अब देखो s1 यहीं पे दिख रहा है -1, तो माइनस ऑफ -1 यानी 1 by 6, देखो सीधे आ गया। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हुआ देखो 2 by 6 यानी 1 by 3 plus 1 यानी 4 by 3, then 1 by 6 and 1 plus 1 by 6 यानी 13 by 6। Yes, sir. अब इमेज के लिए देखो क्या लिखेंगे, x minus 1 by 2 is y minus 0 by 1, z minus 2 by 1। अब ये 2 टाइम्स तो 2 by 6 यानी 1 by 3 हो गया। Yes, sir. तो इमेज क्या होगा बोलो, 1 plus 2 by 3 यानी 5 by 3, 1 by 3 and 2 6 plus 1 7 by 3, देखो यही ना होगा। हाँ सर। समझ में आया कि नहीं बात? Yes. हाँ सर। तो फॉर्मूला यूज, कई बार तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए वेक्टर फॉर्म में भी देगा, लिखो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ I minus 2j plus k from the plane अब देखो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी दे सकता है, तो इसमें भी कुछ कंफ्यूजन का स्कोप नहीं है। देखो सीधा बात है, ये पॉइंट हो गया इतना, ठीक है। आर क्या होता है, अरे एक्स वाई जेड, तो डॉट प्रोडक्ट 1 1 1 से लो, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0, प्लेन आ गया। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की है, तो 1 minus 2 plus 1 minus 2 मॉड्यूलस बाय रूट 3 यानी कितना हो गया, जल्दी बोलो, ये भी सोच रहा है 2 by रूट 3। Yes, sir. देखो जितना भी सिखाया है वो समझ में आया। हाँ सर। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना इन डिफरेंट फॉर्म्स, देन judging position of 2 points with respect to a plane, finding foot of perpendicular, image, perpendicular distance, these things you have understood। अब इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, we'll continue tomorrow, okay? 1 मिनट से लिख रहे लिखने दीजिए सर। लिखो।